कि यहाँ के अगर आपने परिक्रमा कर ली तो सबरी जितनी भी तीर्थ नदियाँ हैं वह सबकी आपने परिक्रमा कर ली, तो आप मानसिक रूप से मुँह से जुड़ के नहीं है। कृष्ण यहाँ गाय चराते थे, गौ चराने आते थे। हाँ हाँ। तो ग्वाल बाल साथ में बच्चे और होते हैं। तो एक दिन उनको क्षुधा लगी, घर से नहीं लाए होंगे भोजन वगैरह, हाँ हाँ। प्रसाद। ठाकुर जी देखो यहाँ गाय चराते थे और यहीं ग्वाल बालन के संग में भोजन करो। तो आप वृंदावन आना चाह रहे हैं तो वृंदावन आप आ सके हैं। बाकी टाइम मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से मंदिर के दर्शन जहाँ टाइम पे है जाएंगे। बाके बिहारी जी से भी पहले के ये बिहारी जी हैं, इनके दर्शन करो, बहुत ही पवित्र और पावन है। तो जी भैया एक्सप्रेस वे से जो आ रहे हैं या रास्ता से नेक भी ना निकल सके, गलती मत कर दियो एक्सप्रेस वे वाले। देखो ये हैं ब्रजवासी और अपने अपने घर न छोड़ कर नहीं रह रहे हैं सड़कन पे, और ऐसी स्थिति आ गई है ब्रजवासी बड़े परेशानी में है साहब। राधे राधे सभी भक्तन को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है राधा रानी की पूरी कृपा बनी रही होगी। भैया आज को मौसम बड़ा साफ है और हम अपने गांव से निकल पड़े हैं गुरुदेव भगवान के दर्शन और ठाकुर जी के दर्शन काजें। तो आप सभी भक्त भी मानसिक रूप से हमारे संग चलो वृंदावन दर्शन को। तो भैया बोल दो कमेंट सेक्शन में जा कर के राधे राधे। ये है भैया वृंदावन को परिक्रमा मार्ग और यहाँ से हम सीधे चल रहे हैं गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के दर्शन करूँ। तो भैया आपू चलो, सामने है राधे श्याम कुआं, जाके आपने वीडियो बहुत सारी देखी होंगी। देखो यही वो कुआं है राधे श्याम कुआं, ये भी प्राचीन कुआं है, जाके भी एक अलग विशेषता है। कई दिन दर्शन कराएंगे। अभी चल रहे हैं गुरुदेव जी के पास। तो अभी हम आ चुके हैं भैया गुरु जी के आश्रम राधा केली कुंज पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे भैया गुरुदेव भगवान के दर्शन। अच्छा राधा केली कुंज की 2 दिन की वीडियो है कि 2 दिन पहले यहाँ पे पानी हो थोड़े 100 मीटर की दूरी पे, और अब राहत की बात यह है कि धीरे धीरे पानी उतरना शुरू है को है। कल हमारे गुरुदेव भगवान खुद नाव में बैठ के नहीं यहाँ बाढ़ देखने को गए और जो भी बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको अपनी ओर से सहयोग पहुँचाया है और राहत को काम करो है। ऐसी गुरुदेव की महिमा रही है। राधा केली कुंज की ओर से पीड़ितों को खाना वाना भोजन जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब दी गई हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर कोई वृंदावन में भूख है तो वो राधा केली कुंज जाके नहीं है भैया अभी जा टाइम पे भोजन प्राप्ति भी कर सके। खुले दरबार हैं यहाँ टाइम पे। तो ऐसी गुरुदेव भगवान ने अपनी कृपा यहाँ पे बरसा रखी है। तो चलो भैया गुरुदेव भगवान के दर्शन करते हैं और बोल दो राधे राधे। निकलो रस्सी के अंदर निकलो। तो भैया गुरुदेव भगवान के है के दर्शन, अब चल रहे हैं अंदर वृंदावन। तो साहब ये है दारुक पार्किंग। दारुक के बारे में आप ना जानते होंगे भैया, बहुत बड़ा किरदार है जी। भगवान श्री कृष्ण के सारथी को नाम दारुक हो कर। तो भैया देखो वृंदावन में अब जो उनके सारथी हैं उनके नाम से भी यहाँ पे पार्किंग बना दी गई है सरकार की ओर से। ये यमुना मैया है, इन्होंने भैया इतने पैर पसार लिए हैं कि चारों तरफ यमुना ही यमुना दिखाई दे रही है। आपको ये अब दिखा रहा हूँ मैं वृंदावन के बाहर को जितना भी दृश्य है कि वृंदावन के किनारे किनारे जो एक्सप्रेस वे को रास्ता गया हुआ है वहाँ पे आप देखो कि यहाँ से वृंदावन कैसो दिख रहा है। ऐसा लग रही है जैसे हम दोनों साइड में नदी हैं और बीच में से रास्ता जा रहा हुई। ऐसे देखो यहाँ पे बसता है। और देखो ये है ब्रजवासी जो भैया अपने अपने घर ने छोड़ के नहीं है, यहाँ सड़क के किनारे पे रह रहे हैं। बड़ी ही मुसीबत में आ गए हैं ब्रजवासी भैया, अपनी जान और जानवरन की जान बचावे को अपने घर परिवार छोड़ के नहीं है, यहाँ किनारे पे रह रहे हैं। चलो आपको दिखा दें कि एक्सप्रेस वे से जो रास्ता वृंदावन को गया है बाकी कैसी हालत है, आप वहाँ से जा सकें कि ना जा सकें।
तो मेरे संग चलो और देखते चलो भैया। ये नदी ना है, ये वृंदावन के खेत हैं और ये सामने कॉलोनी बनी पड़ी हैं, सब में पानी भरा पड़ा है। ऐसे लग रही है जैसे जमुना मैया हो और हम जमुना मैया के बीच में से निकल के जा रहे हों। दोनों तरफ नदी है, यमुना मैया है, लेकिन ऐसा ना है। ये सामने जितने भी घर मकान हैं ये भैया कॉलोनी इनके हैं। और अब चलो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के नहीं है, आपको दृश्य दिखाते हैं। तो जब तक बोल दो आप राधे राधे। राधे राधे। देखो हम खड़े हैं भैया यमुना एक्सप्रेस पे जी, रास्ता आया हुआ है सीधो। और आप देखो इधर की साइड में तो जमुना है, ये पूरी जमुना दिख रही है इधर की साइड में, है ना। और इधर को जी रास्ता गया हुआ वृंदावन को। और वृंदावन को आप लोगों ने मैं दिखाऊं कि यमुना एक्सप्रेस से जितने भी भैया आ रहे हैं वो यह जगह देख लो। यह जगह पे तुम्हें वृंदावन में घुसते ही पानी मिल जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि तुम्हें इधर को ना मुड़ के या साइड में मुड़ जाओ सीधे, तो ये तब भी वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो एक्सप्रेस वे वाले जो पूछ रहे थे हमसे कि भैया वृंदावन आवे को कहीं रास्ता में पानी ना है, देखो या रास्ता से आएंगे तो पानी मिल जाएगा, सीधे चले जाएंगे तो पानी ना है। तो यह जगह पर राहत की बात थोड़ी सी जी है कि सीधे जा सके हैं वृंदावन जाने वालों। देखो यहाँ पे अभी नाव चल रही है भैया। वृंदावन में हर जगह पे अब तो ये दिखाई दे रहा हो कि सड़क सड़क पे नाव है। तो भैया अभी यहाँ में घुस के नहीं, अभी चलेंगे। लोग बाग यहाँ पे देखो कर रहे हैं स्नान। और देखो ओहो, ऐसा लग रहा हो वास्तव में यमुना है का यहाँ जगह। तो देखो साहब ये सड़क को दृश्य है। बोल दो राधे राधे भैया। देखो साहब हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से सीधे चले आए तटिया स्थान, तो तटिया स्थान जाओ यहाँ रास्ता थे तो पॉसिबल है ही ना है। क्योंकि यहाँ रास्ता पे जब हम आए हैं तो भैया देखो घुसते ही तो यहाँ पे आप सामने देखो कितना पानी है। तो यहाँ से हमारी भैया बाइक तो ना निकल सके। देखो हो आनंद ही आनंद आ रहे हैं, लोग नहा रहे हैं। तो जी भैया एक्सप्रेस वे से जो आ रहे हैं या रास्ता से नेक भी ना निकल सके। गलती मत कर दियो एक्सप्रेस वे वाले कि या रास्ता से आके नहीं है तुम वृंदावन में घुसने की कोशिश करें, तो सीधे निकल जाइए भैया, वहाँ से तुम्हें रास्ता मिल जाएगी। देखो यहाँ पे देखो अभी मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये दृश्य है। घुटने घुटने तक पानी है और आगे चल रही है नाव। तो यहाँ से तो भैया तटिया स्थान जाना सके, क्योंकि यहाँ से लेकर तटिया स्थान तक पानी ही पानी है। तो अब देखो वृंदावन में पूरा जलमग्न है। आगे जाके नहीं है, सब जगह पे यही पानी है पूरा। देखो भोजनालय वाली जगह पे डूबा हुआ है, ये है। तो यमुना एक्सप्रेस वाले गलती मत कर दियो, या रास्ता ते आवे की। देखो ये वृंदावन में घुसते ही पानी है, चारों तरफ पानी है। और पीछे आपको रास्ता दिख रहा होगा वो यमुना एक्सप्रेस वे को है। तो यमुना एक्सप्रेस वे वाले जितने भी भैया हैं या रास्ता पे तो ना सके, सीधे चले जाइए, खूब दर्शन होंगे, आनंद ही आनंद है। तो भैया हम जा रहे हैं या रास्ता से निकल के नहीं यहाँ कि हम चले हमें तटिया स्थान और एक दो मंदिर और हैं उधर सुंदर सुंदर से मैंने दर्शन कराए। लेकिन पानी इतना भर रहा है कि भैया मोटरसाइकिल निकल ना सके। पैदल चलेंगे तो भैया ये मान लो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब ऐसे हम लौटे आए हैं, अभी यहाँ साइड में देख के हमें कितना पानी है। अगर पानी कम बहो तो आज आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे जो आपने कभी शायद लाइफ में ना देखी हुई। तो बोलते हो भैया राधे राधे। तो देखो यहाँ क्षेत्र में ना है पानी, और हम आ चुके हैं जहाँ जगह की हम बात कर रहे हैं। वहाँ जगह पे आपने हमेशा वृंदावन में बिहारी जी को नाम सुना होगा, लेकिन बिहारी जी के अलावा एक और बिहारी जी हैं। बाकी बिहारी जी के अलावा एक बिहारी जी हैं जिनको नाम है भतरौड़ बिहारी जी महाराज। चलो तो आज आपको यहाँ बिहारी जी के दर्शनों करा दे। मैं बोल दो मेरे संग राधे राधे। क्योंकि वृंदावन भर रहा अंदर पानी, तो वहाँ जा ना सक रहे। हम आए इन बिहारी जी के दर्शन करने। इन ठाकुर जी की महिमा अलग है, और शायद आप अपनी जीवन में कभी यहाँ में आए हों। जो भक्त आए हो वो एक बार कमेंट करके बता दें। बहुत शांत वातावरण है जगह को, लेकिन बहुत प्राचीन जगह है और बहुत मान्यता वाली है। क्योंकि यहाँ के जो लोकल ब्रजवासी हैं वो तो सब जाने ही जाने हैं। देखो कितनी सुंदर बगीची बनी पड़ी है यहाँ में, और यहाँ पर शांति को जो अनुभव है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। हर तरफ देखो भक्त वहाँ पे बैठे हुए हैं, दर्शन करके आए हैं। तो ये है
आपने हमेशा बांके बिहारी जी के तो दर्शन कर ही होंगे, आज कर लो भद्रौण बिहारी जी के। और ये बिहारी जी बड़े ही गुप्त हैं, बहुत सारे लोगों ने ना मालूम कि एक बांके बिहारी के अलावा भी वृंदावन में एक और बिहारी जी हैं। तो आज इन बिहारी जी के दर्शन करने को मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। देखो सामने देखो सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पे चढ़ के नहीं हम दर्शन करके चल रहे हैं। और ऐसी सुंदर जगह है कि आप अगर जा जगह पे आ गए ना तो ये मान लो आपको मन तो बिल्कुल बहक जाएगा और ऐसा लगेगा कि यहीं रहूँ, मैं ना जा रहा हूँ कहीं भी। क्योंकि जगह पे इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतना शांत वातावरण, जो वृंदावन के अंदर जो शोरगुल है ना, जो गाड़ी को ट्रैफिक है, हर जगह कहाँ है किच 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 के है रही है, वो यहाँ जगह पे बिल्कुल भी ना है। ऐसा शांत वातावरण है कि तुम प्रकृति हुए महसूस कर सकें और ठाकुर जी को महसूस कर सकें। इतनी प्यारी जगह कभी कभी मिलकर है तो वृंदावन में ऐसी जगह तुम्हें बड़े भाग्य से मिले। तो यहाँ बिहारी जी के दर्शन का बोल दो राधे राधे। ये जो भैया मंदिर है बहुत ऊंची पे बना हुआ है, बहुत टीले पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखो, चलो सीढ़ी इन पे चढ़ के नहीं पहुँचे देखे तो बहुत ज़्यादा ऊंचो है। चलो मेरे संग मानसिक रूप से आप भी प्रवेश करो मंदिर में और हर सीढ़ी पे बोलो राधे राधे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊंची सीढ़ी उतनी ज़्यादा राधा नाम। तो ये तो भैया और ही ज़्यादा महिमा है, तो बोलते चलो राधे राधे। करिए मैया दर्शन। देखो यहाँ से यमुना की साइड को सब दृश्य दिख रहा है, सामने यमुना मैया है आपको दिख रही होंगी हल्की हल्की सी। और ये सब कॉलोनी बन गई है अभी। और अभी ये सामने है भैया भद्रौण बिहारी जी। तो भद्रौण बिहारी जी यहाँ से तो साफ दिखना रहे। चलो अंदर ही चल के आपको दर्शन मिला करा दूँगा। आप मानसिक रूप से भैया सीढ़ी पर ढोक लगाए दो और चलो मेरे संग में बोल दो राधे राधे। तो भैया आप कर रहे हैं हम देखो भद्रौण बिहारी जी के दर्शन। तो मानसिक रूप से आप वो इन्हें निहार लो और इनकी छवियाँ अपनी आंगन में भर लो। देखो सामने लिखा हो भैया इतिहास, तो इतिहास भी हम आपको बताएंगे। या कोई इतिहास ऐसा है कि जो ठाकुर जी थे उन्होंने यहाँ जगह पे बैठ करके नहीं भैया भोजन प्राप्ति करी थी। यहाँ के पीछे एक लंबी कहानी है और वह लंबी कहानी में हम यहाँ पे जो साधु संत रहे हैं उन्हीं के माध्यम से पूछेंगे। अभी फ़िलहाल दे लें परिक्रमा। जय हो भद्रौण बिहारी जी की। चलो भैया मेरे संग मानसिक रूप से आपने लगा ली होगी ढोक और लगा लियो परिक्रमा, तो बोल दो राधे राधे। देखो बहुत ही ऊंची जगह है, वृंदावन की ऊंची जगह में शामिल है ये। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने यमुना भैया दिख रही है, इधर की साइड में वृंदावन दिख रहा है। देखो पूरा वृंदावन इधर की साइड में है। तो इतनी एकांत जगह पे है ना जी मंदिर, तो जहाँ जगह पे भैया आगे ने बड़ा ही सुकून मिला है। देखो वृंदावन की सब्जी मंडी भी लग रही है यहाँ जगह पे। और देखो भैया एक परिक्रमा तो मैंने लगा ली है अपने नाम की और एक परिक्रमा अभी लगा रहा हूँ अपने नाम की। तो ये मैं सोची हूँ कि भैया एक ही परिक्रमा है, दो परिक्रमा दे रहा हूँ मैं, एक तो अपनी एक आपकी। तो जो भी भक्त भैया या वीडियो देख रहे है तो ये मान लियो कि आप ही यह परिक्रमाएँ दे रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भद्रौण बिहारी जी जहाँ पर है या पहले अशोक वन हुआ करतो। तो या को जो जिक्र मिले वो भगवत पुराण में मिले और श्रीमद् भागवत में साफ लिखी भैया या के बारे में। और या को जो नाम दिया गया प्राचीन ग्रंथन में अशोक वन को नाम दिया गया है। अभी थोड़ा सा भाई जगह चेंज है गई है, तो अब या को नाम या जगह पे भद्रौण बिहारी जी ही रख दियो है। बाकी को आप दर्शन कर लियो, फिर दोबारा से बोल दो राधे राधे। तो भैया हम सब ने कर रहे हैं बिहारी जी के दर्शन। ठाकुर जी ने आकर बुला ही लियो और अब चल रहे हैं थोड़ा सा बाहर।
देखो यहाँ से दृश्य देखो, कितना बढ़िया दृश्य दिखा है। चारों तरफ ये मान लो वृंदावन है, आराम से निहार सको। यहाँ से देखो सीढ़ियाँ गई हैं अंदर, या जंगल से मैं जावे को सब बिहारी जी की वही है। इतिहास के मामले में आपको बता ही दियो कि इतिहास कहाँ रहो है, या मंदिर को या ठाकुर जी को। और देखो पानी सामने है। थोड़ा सा अब खुशी की बात यह है कि जो वृंदावन में जो पानी भरो पड़ो है चारों ओर, वो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम रहने लगो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप वृंदावन आना चाह रहे हैं तो वृंदावन आप आ सके हैं। बाकी टाइम मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से मंदिर के दर्शन जहाँ टाइम पे है जाएंगे। जहाँ टाइम पे देखो बिहारी जी के दर्शन है जाएंगे, निधवन के है जाएंगे, राधा वल्लभ जी के है जाएंगे, शाह जी के है जाएंगे, दामोदर जी के है जाएंगे। और ये जो जहाँ क्षेत्र में जितने भी हैं उनके दर्शन तो है जाएंगे। जो किनारे किनारे हैं जैसे कात्यायनी मैया है गई, रंगजी है गए, और तटिया स्थान है गए, वृंदावन की परिक्रमा है गई, इनको दर्शन ना कर पाएंगे आप जहाँ में भर रहा पानी। और बाकी के आप उधर की साइड से निकलते हुए आएंगे ना, जैसे कि इस्कॉन है गो, टेम्पल प्रेम मंदिर है गो, और सब चार धाम है, वैष्णो देवी है, इन सबन के आराम से दर्शन है सकें आपको। लेकिन वृंदावन की परिक्रमा और जो किनारे किनारे के मंदिर हैं, कात्यायनी है, रंगजी है, मदन मोहन जी हैं, इनके दर्शन ना है पाएंगे। श्रृंगार घाट है, चीर घाट है, इन सबन में भर रहो पानी। तो सब आप देखो पूरा, जब कोई भी वृंदावन आवे तो ये सोचे कि वृंदावन में हम अच्छी तरीक़ा से रह के आवें, थोड़ा सा ठीक ठाक हर मंदिर को फील करें, हर मंदिर के दर्शन करें। तो सब यह टाइम पे सब मंदिर इनके दर्शन नहीं आ पाएंगे। हाँ, दर्शन आप कर सकते हैं जो मैंने नाम बताए हैं, और प्रेमानंद महाराज जी के भी कर सकें। तो ये यहाँ को वो है। तो थोड़ा सा आपने जो भी प्लान बनाया हो वह देख के आई हो कि आपके प्लान में कौन सी चीज़ है, कौन सी ना है, कौन से मंदिर के दर्शन है सकें, कौन से मंदिर के दर्शन ना है सकें। तो यह चीज़ को आप प्लान करके आवें। देखो महाराज जी बता रहे हैं कि जो सामने नाव है, जो आश्रम के जो गुरुजी हैं, उनके भी गुरुजी वो यहाँ से उत्तरी भारत में ना बाबा, उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, सभी नदियाँ, गंगा, जमुना, सरजू, ये नदियाँ हैं जो, इनमें सब में भ्रमण किया उन्होंने यही नाव से जी। तो अभी देखो यहाँ पर अभी संभाल कर रखी हुई है। ये भी देखो हम भाग्यशाली हैं, ऐसी नाव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ में संत जन ने भ्रमण करो है नदी को, परिक्रमा भी करते हैं। बहुत तीर्थ किने, कितनी हाँ, तीर्थ कहाँ। अच्छा, यहाँ को फल ये भी है कि सब नदी को जो परिक्रमा को है वो फल मिल जाए या कि करवे से। अच्छा बाबा, ये बतरौड़ बिहारी जी को भी कोई बढ़िया इतिहास थोड़ा सा बता दो। इतिहास है जी, कृष्ण यहाँ गाय चराते थे, गौ चराने आते थे। हाँ। तो ग्वाल बाल साथ में बच्चे और होते हैं। तो एक दिन उनको क्षुधा लगी, घर से नहीं लाए होंगे भोजन वगैरह, हाँ। प्रसाद। तो कृष्ण ने, वो ग्वाल बालों ने कहा कि भूख लगी है कृष्ण से, तो कहा जाइए थोड़ी देर, यहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो उनके पास चले जाइए, तो कुछ आपको प्रसाद दे देंगे। तो वहाँ गए, मथुरा के ब्राह्मण थे। तो उन्होंने इनकी कोई बात सुनी नहीं, अनसुनी कर दी, क्योंकि वो हवन कर रहे थे, पूजन में लगे थे। और दूसरे ध्यान नहीं दिया कि क्या भगवान ये है यहाँ। तो उन्होंने वापस कर दिया उनको। तो जब यहाँ आए तो कहाँ भेज दिया हमको, उन्होंने कुछ हमसे बात ही नहीं की, वो वापस कर दिया। अरे कल आप गलत चले गए, आप उनकी पत्नियों के पास जाइए, खाना वहीं से मिलेगा जी। तो वो बेचारी जो है पत्नियों के पास जब गए तो वो सब अच्छा भोजन, मतलब पकवान बना करके खुद यहाँ लाए। अच्छा, हाँ। तो फिर उनको ठाकुर जी को पेट भरो जी। तो उन्होंने खिलाया, और विशेषता यह बताई जाती है कि चावल और दही वगैरह लाई सब, जो भात हो गए जो। जी। हाँ। तो उसी के नाम से बतरौड़ बिहारी प्रसिद्ध है। तो उनकी पत्नियां बल्कि कोई रोकी गई थी, वो रुकी नहीं यहाँ आने के लिए। तो उन्होंने कहा अब हम वापस जाएंगे तो हमारे पति रहने नहीं देंगे। तो कहा आप जाइए, आपके पति बहुत आदर करेंगे। अच्छा बाबा, एक बात तो है कि देखो बांके बिहारी जी तो भी पुराना इतिहास है या मंदिर को, जी। लेकिन जो पहचान है वो थोड़ी सी इसका भागवत में भी जिक्र है। जी। तो कहीं ना कहीं बता रहे हैं। हाँ। हमने पढ़ा नहीं, लेकिन लोग बताते हैं। हाँ। तो हम सुना है। तो बाबा, जो बांके बिहारी जी को इतिहास है, बातें भी पुराना इतिहास है या मंदिर को। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाके जगह साक्षात आए। और का अभी आप खुदा दिखा रहे, टीला
कितने ऊंचे ऊंचो पर है, मंदिर बना है। यहाँ सब मंदिर दिख रहा है, सौर वृंदावन दिख रहा है। वृंदावन नहीं बल्कि यहाँ तो मथुरा और जितना क्षेत्र में मतलब आसपास बहुत दूर तक दिखाते हैं सब। तो लोग वहाँ यहाँ पे आवे, बाहर के लोग आवे का दर्शन करवे कम ही आवे। बहुत आवत है। अच्छा, जा जगह पे एक चीज़ देखिए बाबा, जो वृंदावन में जो अंदर जाके ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है, धुआं धक्कड़ है, वहाँ सबसे ज़्यादा शांति यहाँ पे है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है असली वृंदावन तो यही है। जी एकांत में है ये ना, एकांत में है वृंदावन, यही है जी। राधे राधे बस्ती बाबा। घनी हो, वहाँ बस्ती घनी है। हाँ जी हाँ। देखो बाबा महाराज जी ने हमें इतिहास बताया, देखो कितना प्यारा इतिहास है। यहाँ मंदिर को साक्षात ठाकुर जी ने जहाँ जगह पे आके नहीं है भोजन करो है, भूखे पेट घर से चले आए, जब जाके नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा जब उन्हें भूख लगी तो यहाँ पे मांग के नहीं है जो ब्राह्मण की पत्नी उनसे खायो। तो ये यहाँ को इतिहास बड़ा प्यारा रहो है। और सोचो जो बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, तो बांके बिहारी जी को सब लोग जाने हैं, लेकिन उनसे भी पुराना इतिहास यहाँ मंदिर को रहो है। यहाँ जगह पर साक्षात ठाकुर जी आए हैं और फिर लोग यहाँ मंदिर के बारे में ना जाने, बड़ी अद्भुत बात है, आश्चर्य वाली बात है। चलो मैं आपको यहाँ नाव है, जो नाव रखी है, और ये बड़ी ही ऐसी नाव है कि यहाँ के अगर आपने परिक्रमा कर ली तो सबरी जितनी भी तीर्थ नदियाँ हैं वह सबकी आपने परिक्रमा कर ली, तो आप मानसिक रूप से मुँह से जुड़ के नहीं है भैया, आप या नाव की परिक्रमा करो और जाते तुम्हें सब नदी की जो जितनी भी नदी हैं उनकी परिक्रमा को फल आपको मिले। तो बोल दो भैया राधे राधे और शुरू करें परिक्रमा। देखो कैसी यहाँ पे लीला है, देखो यहाँ नाव है, देखो आप कितनी प्राचीन नाव है। और यहाँ से गुरुजी महाराज जो संत जन हैं, यहाँ में देखो ठाकुर जी को मंदिर भी विराजमान है, और ठाकुर जी यहाँ में है, अंदर है, थोड़ा सा फोकस ना है पैरो, हाँ ये है रे, देखो ये ठाकुर जी भी हैं। और इतनी प्राचीन नाव है, यहाँ में संत जन बैठ के पूरे जितनी भी नदियाँ हैं उन सबन के देखो भ्रमण करो है, सबन को तीर्थ करके आई है ये नाव। तो ऐसी पवित्र नाव है, और ऐसी पवित्र नाव के आप दर्शन कर रहे हैं। तो साहब आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मानसिक रूप से आप जाको आनंद लो, और ताकि आपको भी उन तीर्थ नदीन को भ्रमण करने को और जो परिक्रमा करने को फल है वो आप लोगों को मिले। देखो कितनी प्यारी नाव है। और हाँ, बाद दृश्य थोड़ा सा आकलन करो, जब जहाँ में गुरुजन जो संत जन बैठ के नहीं आ भैया, यमुना में, गंगोत्री में, सरयू में, जितनी भी हमारी प्राचीन जो नदियाँ रही हैं उन सबन को भ्रमण करो होगो, और जहाँ में ठाकुर जी बैठे होंगे तो वहाँ को थोड़ा सा आकलन करो कि कितना सुहावना जो वो दृश्य होगो, कैसा दृश्य होगो, यहाँ से करो है। बड़ी ही संभाल के रख रखी है ये नाव। तो ऐसी नाव की हम दर्शन करके परिक्रमा करके अपने आप को धन्य पा रहे हैं। तो आप लोगों से उन निवेदन है कि आप लोगों जाकर दर्शन करो और मानसिक रूप से आप अपने आप को धन्य करो, और जो भी आपके परिवारजन हैं वहाँ को भी ऐसी प्राचीन जो धरोहर है हमारे ब्रज की, वहाँ के दर्शन कराओ। ऐसे ही जुड़े रहो हमारे चैनल से। आप या चैनल के माध्यम से रोज़ाना दर्शन कर रहे हैं वृंदावन के तीर्थ स्थानों के, ठाकुर जियों के। तो भैया आप सबन को प्यार या चैनल को मिल रहा है, ऐसे ही जुड़े रहो। और जैसे घर बैठे आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं, वैसे आप चाहें तो घर बैठे आप वृंदावन की सेवा भी कर सकें। तो हम अपने कोशिश कर रहे हैं कि जो वृंदावन में जितनी भी सेवाएं हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ सेवा दे सकें। तो देखो हमारे छोटे भैया लग रहे हैं, भैया आलू काटवे। आज शाम को देखो भोजन वितरण की व्यवस्था चल रही है और ये तैयारी कर रहे हैं हमारे छोटे भैया। थोड़ी सी सेवा कर दे मैं, ऐसे हमारे छोटे भैया हैं, बोल दो राधे राधे। आप चाहें तो वृंदावन में सेवा करने को या दिए गए बार कोड पे अपनी श्रद्धा अनुसार धनराशि भेज के सेवा भी प्राप्त कर सकें। अभी आपने वह जगह के दर्शन करे हैं जहाँ जगह पर ठाकुर जी ने साक्षात बैठ के भोजन करो है, और ऐसी नाव है जिसके आपने परिक्रमा की है, दर्शन किए हैं, जहाँ पर संत जनों ने पूरे तीर्थ स्थानों के जो नदियाँ हैं उनका भ्रमण करो है, ऐसी की परिक्रमा करी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा लोगों को यहाँ के दर्शन करके ऐसे जुड़े रहो। कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ में। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि राधा नाम जपते रहो, घर पे रहो, ठाकुर जी की याद करो, मस्त रहो, अलविले रहो, और वृंदावन के गुण गाओ, राधा के गुण गाओ। बोल दो भैया राधे राधे, जय श्री राधे।